शेयर बाजार के निवेशक के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि क्या भारतीय शेयर बाजार मंदी की गिरफ्त में आ गए हैं? क्या विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली से बुल रन का दम फूलने लगा है, या बाजार की गिरावट केवल एक हेल्दी करेक्शन यानी अगली तेजी से पहले की मुनाफा वसूली है? बाजार की तस्वीर आपको कैसी नजर आएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बाजार को किस तरफ से देख रहे हैं। मसलन अगर आपके पोर्टफोलियो में HDFC लाइफ इंश्योरेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी दिग्गज कंपनियां हैं, तो आपको बाजार मंदा नजर आ सकता है, क्योंकि ये सभी कंपनियां अपने उच्चतम स्तर से 20% से ज्यादा टूट चुकी हैं। मंदी की परिभाषा यही है, जो अपने हाई से 20% टूटा वो मंदी वाले भालुओं की चपेट में है। निफ्टी 50 की 13 कंपनियों का यही हाल है। दिग्गजों को छोड़िए, मिड कैप स्मॉल कैप में तो हाल और बुरा है। बाजार की टॉप 500 कंपनियों में 62% कंपनियां ऐसी हैं जो 52 हफ्तों की ऊंचाई से 20% नीचे हैं। ये आंकड़े पढ़कर बाजार में मंदी दिखने लगी है तो ठहर जाइए और निफ्टी सेंसेक्स की गिरावट पर नजर डालिए। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से महज 7% नीचे हैं। जी हाँ, सिर्फ 7%। यहाँ भी गिरावट 15-16% की थी। 8 मार्च को 15,671 का निचला स्तर भी निफ्टी ने छुआ था, लेकिन बाजार ने अच्छी वापसी दिखाई। सोमवार यानी 28 मार्च को निफ्टी 17,222 के स्तर पर था। निफ्टी ने बीते साल अक्टूबर में 18,604 का उच्चतम स्तर छुआ था। यानी सेंसेक्स निफ्टी अभी मंदी की गिरफ्त में नहीं। आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक भले हो सकते हैं। दरअसल शेयरों में गिरावट के पीछे कोई एक वजह नहीं है। कुछ कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से निवेशकों ने बिकवाली की है, तो कुछ के महंगे वैल्यूएशन उन पर भारी पड़े हैं। कमोडिटीज के बढ़े दाम, क्रूड ऑयल की महंगाई ने भी निवेशकों को कई कंपनियों से पैसा निकालने के लिए मजबूर किया है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला शुरू होते ही विदेशी निवेशकों ने भी भारी बिकवाली की है। बीते 3 महीने में विदेशी निवेशकों ने बाजार से 1.11 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश निकाल चुके हैं। अब समझिए सबसे जरूरी बात, बियर मार्केट की गिरफ्त से ये कंपनियां बाहर कब आएंगी? बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि अगली तिमाही कंपनियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। KR चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी बताते हैं, अभी तक कंपनियां पहले से कम कीमत पर खरीदे कच्चे माल का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब महंगे कच्चे माल को खरीदकर उत्पाद तैयार करने होंगे। इससे उनके प्रॉफिट मार्जिन प्रभावित होंगे, क्योंकि कंपनियां एक सीमा तक ही उत्पादों के दाम बढ़ाकर बढ़ी कीमतों को ग्राहकों तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए अप्रैल-जून तिमाही में चुनौती बढ़ जाएगी। अब बड़ा सवाल कि फिर निवेशक क्या करें? बाजार में फिलहाल कोई साफ दिशा दिख नहीं रही है। विशेषज्ञों की सलाह यही है कि फिलहाल नकदी पर बैठें, अच्छी कंपनियों में धीरे धीरे खरीदारी करने लगे। विदेशी निवेशकों के वापस लौटने और कंपनियों के मार्जिन सुधरने पर ही बाजार में नई तेजी की उम्मीद बनेगी।